तुम नहीं जानते हो शाम को वक्त दुख मत दीजे काहू को, और दुश्मनया पे द्वार बैठना दीजे बाहू को। अगर शाम के वक्त दुश्मन भी दरवाजे आ जाए तो उसे भी प्रेम से बिठा लेना चाहिए। अरे बात में सबई लेखूंगा और भोर हो तब बगिया में जाए सुअर कोई देखूंगा। सुबह हो गया तो हम सुअर को देखेंगे, रात भर विश्राम किया, ललाइए दक्षिणा उड़ती जा रही, इसको दबाते जाओ, हाँ इसको दबा दिया करो, नीचे रख दिया करो, फिर नहीं उड़ेगी। भैया महाराज हरिचंद रात भर विश्राम किया और सुबह होते ही होते मालियों से सूरवीरों से बोले हैं कि चलो बाग को घेर लो, सूअर निकल ना जाए। महाराज हरिचंद सबको लेकर के पहुंच गए और जब पहुंच गए चारों तरफ से बाग घेर लिया, मगर एक बात कही है, सूअर किसी की ओर से निकल ना जाए, चारों तरफ से बाग को घेर लो, चारों तरफ से बाग को घेर लो। महाराज हरिचंद ने चारों तरफ से बाग को घेरवा लिया। इधर विश्वामित्र के दिमाग में झटका लगाई राजा, अगर हम किसी की ओर से निकल गए तो ये सजा दे डालेगा। भक्तो महाराज हरिचंद जा खड़े थे, विश्वामित्र ने छलांग लगाई और ऊपर से निकल कर गए, एक बूढ़े से संत बन गए, रास्ता में लेट गए। हरिचंद सोचने लगे सूअर तो निकल गया, अब हमें घर चलना चाहिए। महाराज हरिचंद घोड़ा पे सवार होकर के जब घर को चले, रास्ता में विश्वामित्र एक बूढ़े से महात्मा बने, आवाज लगाई है घोड़ा वाले, हम तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, अरे घोड़ा वाले बटोई निकल रुकी नहीं हो तेरी
आवाज लगाई है, ए घोड़ा वाले, ए घोड़ा वाले। हरिचंद ने घोड़ा को रोका, कहिए बाबा जी आपने आवाज लगाई? बोले हाँ। क्यों? आप हरिचंद को जानते हो? हरिचंद बोले बाबा जी हरिचंद से आपको क्या काम है? कहने लगे मैंने नाम सुना है महाराज हरिचंद का, और ये सुना है जो भी उनके दरवाजे आता है वो निराश होके नहीं जाता, और मुझे भी थोड़े से धन की जरूरत है। हरिचंद ने हाथ जोड़े, महाराज जिस हरिचंद के पास में जा रहा वो हरिचंद में ही है, जो भी मांगना है वो मांग लो। और आप तो देखने में संत हो, आपको ऐसे धन की क्या जरूरत पड़ गई? कहने लगे महाराज एक घर में बेटी है और उस बेटी के पीले हाथ करने हैं, और परिचंद महाराज बिटिया सियानी हो तो माता पिता को बहुत बड़ी चिंता होती है, विचार आते रहते हैं कब बेटी के पीले हाथ करें, बेटी अपने घर की हो जाए। कहने लगे हैं महाराज हमारे घर में हमारी बेटी शादी के योग्य है, हमारे आंगन में हमारी बेटी है, और वो बेटी शादी के योग्य है। हरिचंद बोले बाबा माफ करना, इतना बड़ा दानी तो खैर नहीं हूं, मगर एक बात का ध्यान रखना, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। कहने लगे हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमारे घर में बेटी के पीले हाथ करने थोड़े धन की जरूरत है। हरिचंद बोले बाबा मांग लो। विश्वामित्र बोले तूने कहा हमें भिखारी समझ लो? हाँ, अरे जो मांगे वो दे देगा। बोले ना ना ना, हमने कब कही आप भिखारी हो? पहले बोले तिरवाचा भरो। हरिचंद ने तिरवाचा भरा, बोले गुरु की कसम खाओ। गुरु की कसम खाई, बोले पहले गंगा मैया की कसम उठाओ। बंदो दान दे तपे दानी ने, हृदय में कष्ट जो
माना है और दान देता पे कष्ट भो तबु दान नहीं जुर्माना है। दान करते समय आपके हृदय में ये आ गया कि मैंने इतना खर्च कर दिया, तो परिचत सब करो धरो नष्ट हो जाता है। जहां भागवत होती हो, कहीं भंडारा हो रहा है, जो भी दान करना है वो कर आना। यहां तक है कि उस दान को कभी बुलवाना नहीं चाहिए। अब तो लोगों के हिसाब ही बदल गए हैं। 5 किलो गेहूं दान करेंगे, 6 दाएं बुलवाएंगे। मतलब नाम होना चाहिए है? अरे दान तो वो होता है जो कर दिया वो कर दिया, बोलना भी नहीं चाहिए। और यथा नाम तथा गुण भी होना चाहिए। नाम अगर दान चंद्र है तो जीवन में थोड़ा दान भी करना चाहिए। और अगर नाम शांति देवी है तो शांति देवी जैसे विचार होने चाहिए। यथा नाम तथा गुण। अब नाम तो धरवा लो शांति, और घरों में मचा रही है क्रांति, तो काय की शांति देवी है? दान चंद नाम है, 5 कन्या खवाई नाई, तो काय के दान चंद्र है। भक्तो हरिचंद बोले महाराज, जो भी मांगना है वो मांग लो। तो बोले गुरु की कसम खाओ। गुरु की कसम खाई, दरवाजा भरा और बोले हैं तो पहले कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। कुंजी लगाम का संकल्प किया। बोले महाराज दक्षिणा और चाहिए। कितनी दक्षिणा? 7 भार सोना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, कुंजी लगाम तो ये ले लो और 7 भार सोना मैं अपने आंगन से दे दूंगा। 7 भार आओ, तिलक करवा दी जाओ, उधर से आओ। जब ये कहा 7 भार सोना, वो मैं घर से दे दूंगा।